इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे भी काम किया। हाँ, देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए है। आपने उनके जहन में डाला क्या है? नफरत या मोहब्बत? नफरत। ठीक है। और अपने पॉलिटिशियन से आपने पॉलिटिशियंस को हमेशा बुरा बना के पेश किया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये मुल्क हमें एक पॉलिटिशियन ने लेके दिया है। जब पॉलिटिशियंस एक रोल मॉडल्स हो गए आपके, आपके यहाँ पे रोल मॉडल्स मुख्तलिफ हैं। क्या हमारी ये जो इंटरनेशनल लोग हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो चाहेंगे कि किसी गरीब का बच्चा उनके बच्चे के साथ डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करवाए? ये नहीं है, कभी भी ये बर्दाश्त करेंगे। अब उन्होंने कह दिया जी, खान साहब ने कह दिया जी मैं एक ऐसा फिर कार्ड दूंगा जिससे तमाम बच्चों की फीस पे हो जाएगी, वो बीकन ऑफ में जाए या चिफन में जाए या जीसी में जाए। तो क्या ये अफोर्ड करेंगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये हमारे सियासतदान? कभी अफोर्ड नहीं करेंगे। आपने अभी नस्ल कशी की बात की, आपने बोला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, लेकिन अगर डाटा देखें, हम बात करेंगे लॉजिक स्टैट्स के ऊपर, अगर बात करें डाटा की बेस पे बात करें तो आबादी तो तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया में मुसलमानों की, वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो फिर नस्ल कशी का क्या मतलब? आप यूके में देखें, अब इस वक्त यूके में देखें मुसलमान कितने % है वहाँ पे? सर यही तो कह रहा हूँ, अगर नस्ल कशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, तो फिर आबादी तो, अगर इधर पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें, क्या आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है। Are you sure? आई एम श्योर। ठीक हो गया, चले। एक तो हम वो लफ्ज यूज करते हैं ना, अकलियत, वो तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो अपनी बेइज्जती करा कर आते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। हाल ही में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट, वहां पर लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे हीरो हैं, और इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियन बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करने लग पड़ते हैं? ब्रदर, बात पता क्या है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी और हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हुआ है, 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन हम इन एस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों के अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारे मुल्क पे ना अभी भी दूसरी इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं, जो यूरोप है या दूसरी लॉबी अमेरिका वगैरह है, उनका असर रसूख है। और ये जितने भी सियासतदान इधर आते हैं ना, ये उनकी पैदावार होते हैं। लिहाजा ये उनकी पैदावार होने की वजह से ना ये यहाँ पे हमारे लोगों को सहूलतें नहीं दे सकते। आपने बात की कि 1947 में हम आज़ाद हो गए या हम अलहदा हो गए इंडिया से, क्योंकि आज़ादी हमने इकट्ठे ली, ठीक है, लेकिन आज तक हम वहाँ से ही पैदा होके आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। क्या जो 1947 में इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है? नहीं ब्रदर, बात पता क्या है, हम आज़ाद तो हुए हैं, उस टाइम हम ना डायरेक्ट अंग्रेज के गुलाम थे। हम हमारे ऊपर एक जो है ना गुलामी थी, लेकिन अब जो हमारे हुक्मरान है ना वो अब उनके गुलाम है। हम हुक्मरान के गुलाम है वह, और वो हमारे हुक्मरान उनके गुलाम है। हम तो उनसे भी बदतर हो गए हैं। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे भी काम किया। हाँ, देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए है। हमारी पॉलिसी सिर्फ ये है कि हमें हुक्मरान नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। हम बेशक इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। अच्छा, उनके मिनिस्टर जब जाते हैं किसी कंट्री में, वहाँ के जो वहाँ पे इंडियंस मौजूद होते हैं तो वो तो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। वो यूएस में गए, अभी 2 दिन पहले उनका विजिट था, अभी इजिप्ट में उनका आज का विजिट था, वहाँ पे उन्हें बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया गया, हीरो बोला गया। और हमारे जब जाते हैं, माजरत के साथ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमें सुनने में आता है चोर चोर के बातें या इस तरीके से। बात पता क्या है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप उनके जितने भी पहले आए हैं हुक्मरान आए हैं, मोदी देख लें, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन लें, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें। तो इस तरह मुल्क तो नहीं ना, उन्होंने ही आना है, उनके बच्चों ने आना है, या कोई नया पढ़े लिखा इंसान नहीं आएगा। उनमें से आप देख लें कि 20 या 50% लोग ऐसे हैं जिनको शऊर ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है वो। तो और यूथ कितने % है? आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपने बताया पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में यूथ कितना क्या किरदार अदा कर रही है, कितने % यूथ है? ब्रदर, अब यूथ को थोड़ी सी होश आई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी पार्टी से तल्लुक रखता हूँ। ठीक है। हमारे मुल्क में ना ये देखें, जिस तरह इमरान खान साहब आए, उन्होंने एक खास प्रोग्राम शुरू किया जिससे ना उन्होंने ये तालीम का, पहले तो उन्होंने अस्पताल का किया,
क्या हमारी ये जो इंटरनेशनल लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो चाहेंगे कि किसी गरीब का बच्चा उनके बच्चे के साथ डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करवाए? ये नहीं है, कभी भी ये बर्दाश्त करेंगे। अब उन्होंने कह दिया जी, खान साहब ने कह दिया जी मैं एक ऐसा फेयर कार्ड दूंगा जिससे तमाम बच्चों की फीस पे हो जाएगी, वो बीकन हाउस में जाए या चिफन में जाए या जीसी में जाए। एजुकेशन का मसला पता है क्या है कि जब जो भी बजट आता है हमारे, आप देख लेना, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, हालांकि आप साथ बांग्लादेश को देख लें, ठीक है, जो हमारा बजट रखा जाता है ना उसमें एजुकेशन के कितने पैसे रखे जाते हैं? ठीक है, अभी तो इस दफ़ा जो आया बहुत कम, तकरीबन % या और ये जानबूझ के कम रखा जाता है ताकि हमारी कौम को शऊर ना आए। हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे या इन लोगों के गरीब बच्चों के पढ़ जाएंगे तो वो सियासतदान से ये तो नहीं फिर जाके बैठेंगे उनके पास सवाल करने लगेंगे, फिर वो पूछेंगे कि हमारे कि जनाब ये नहीं, ये ऐसे है। वो पूछेंगे कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और आप हमें रोटी कपड़ा मकान के नारे से नहीं आके लेके जा रहे। हमारे मुझे जानबूझ के फर्क किया जाता है, हमारा बजट कम किया जाता है। आप अक्सर देख लें, ये जनूबी पंजाब में चले जाएं, मैं तो ये लाहौर है ना, चलो आप जनूबी पंजाब में चले जाएं, वहाँ पे स्कूलों में अभी भी लोगों जो MNA हैं, जो MP हैं, वो स्कूलों में अभी भी उन्होंने अपने डंगर या अपने गाय या ये बांधी हुई है। वो क्यों नहीं? उनके मुंशी जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कई ऐसे स्कूल हैं जो बराए नाम है, वहाँ पे काम जो उनसे वो भैंसें बांधी जा रही हैं। बात ये है, हमें होश के नाखन लेने चाहिए। ये नहीं, ये हुक्मरानों को भी चाहिए कि होश के नाखन ले। अगर ये मुल्क है तो हम है, अगर ये मुल्क है तो ये हुक्मरानी कर रहे हैं। और खुदा न खाफ्ता जिस जगह पे आज पहुंच चुके हैं ना, मेरा ख्याल है कि हम, आप देख लें, इस टाइम अभी जो है ना अफगानिस्तान जो है ना वो आज़ाद हुआ है, अमेरिकी, हाँ जी, आप बांग्लादेश को, श्रीलंका की इकोनॉमी हमसे बेहतर जा रही है। ठीक है, आज़ाद कहते हैं ना कि सहाफत आज़ाद है, ये आज़ाद नहीं है यार, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम सभी अभी तक आज़ाद नहीं हुए। मेरा ख्याल है अल्लाह खैर करे। आज़ाद नहीं हुए और हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो कश्मीर का तो आप भूल ही जाए ना, आप खुद ही आज़ाद नहीं तो आप कश्मीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? हम तो हर रोज जलसे करते हैं, हम कश्मीर डे मनाते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। नाम है यार, ये बस नाम बुराए नाम की हम नारे हम कहते हैं बस हो जाए, करना कुछ नहीं, हो जाए। ठीक है, यही हाल बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो गुज़श्ता 4-5 साल से जो आपने हाइब्रिड निज़ाम जो वो नाफिज किया है पाकिस्तान में, उसने सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान नस्ल के जहन में नफ़रत भरी है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं भरा। इसीलिए जो नौजवान नस्ल है वो प्रोटेस्ट करती है, और वो उनका प्रोटेस्ट कोई लॉजिकली नहीं होता। जो आपने हाइब्रिड जो निज़ाम एक नाफिज किया था पिछले 4-5 साल से, उन्होंने लोगों को जहन में यही एक चीज़ डाली है, चोर 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 चोर। आपने उनके जहन में डाला क्या है? नफ़रत या मोहब्बत? नफ़रत। ठीक है। और अपने पॉलिटिशियन से आपने पॉलिटिशियंस को हमेशा बुरा बना के पेश किया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये मुल्क हमें एक पॉलिटिशियन ने लेके दिया है। जब पॉलिटिशियंस एक रोल मॉडल्स हो गए आपके यहाँ पे रोल मॉडल्स मुख्तलिफ हैं। अभी देखें ना, कोई भी टीवी शो टॉक शोज़ है, उसमें एंड ऑफ द डे आपको कंक्लूजन कोई भी नहीं देता। ठीक है, वो भी आपको वो अपने अपने फ़ायदे के लिए वो बात करते हैं, बस अपनी वो चूरन बेचा, मंजन बेचा, और वो अल्लाह खैर सलाम। जब आपका कोई भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो बाहर जाता है तो आप अपनी कौम ने आपने उसको इमेज बिल्डिंग करने ही नहीं दी। ठीक है, तो आप जब तक उस पॉलिटिशियंस के इमेज बिल्डिंग नहीं करने देंगे तो वो कैसे इन्वेस्टर लेके आएगा? अच्छा, ये बताएं, आपने अभी बोला कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होते हैं, मान लिया होते होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों तेजी से आ रहे हैं? एलन मस्क जो है दुनिया का अमीर तरीन शख्स, वो कहता है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अमेजोन ने कह दिया हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ट्रस्ट तो कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, ट्रस्ट आपके पाकिस्तान पे भी है। तो देखें, अमेज़न यहाँ से मेरी सुने ना, वहाँ पे जमहूरियत कैसे चल रही है? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ द मेन फैक्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन द हमारे साउथ एशिया या नहीं है। वो देखें कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत किया है। अब क्या नहीं होता इंडिया में, कितने प्रोटेस्ट नहीं होते, कितने मुसलमानों की नस्लकशी कितनी नहीं हो रही। अब उनके मीडिया ने देखें वहाँ पे जाके कोई ऐसा उनका इमेज नहीं बनाया। तो हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर का जो है विजिट नहीं शेड्यूल हुआ होता तो वो पहले एक लॉबिंग चल जाती है कि ये तो है ही चोर जी, ये तो है ही ऐसा है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाके कहते हैं जी कि मैं इनके एसी उतरवा दूंगा। दिस इज़ बुलशिट यार। आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, आप मुल्क के लिए सोचो। आप इनफरादी सोचते हो, कोई भी है,
कोई भी पाकिस्तान की जमात है वो सोचती ही इनफरादियत पे है। आपने अभी नस्ल कशी की बात की, आपने बोला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, लेकिन अगर डाटा देखें, हम बात करेंगे लॉजिक स्टैट्स के ऊपर, अगर बात करें डाटा की बेस पे बात करें तो आबादी तो तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया में मुसलमानों की, वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो फिर नस्ल कशी का क्या मतलब? आप यूके में देखें, अब इस वक्त यूके में देखें मुसलमान कितने % है वहाँ पे। सर यही तो कह रहा हूँ, अगर नस्ल कशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, तो फिर आबादी तो, अगर इधर पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें, क्या आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है। Are you sure? आई एम श्योर। ठीक हो गया, चले एक तो हम वो लफ्ज यूज करते हैं ना, अकलियत, वो तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अकलियत और मिनॉरिटी और मेजॉरिटी, दिस इज नॉट फेयर आई थिंक। जबरदस्त। देखिए, जब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश की कोई इज्जत नहीं करता, हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करता, कोई हमारे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है, तो भैया देखिए, इज्जत आपको एक दिन में नहीं मिलती है। भारत को भी आज जो इज्जत मिल रही है, ये 75 साल की जो मेहनत की गई थी उसका परिणाम है। उसके लिए हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिशियन रहे हैं, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश की जो पहली पीढ़ियां आई हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है, तब जाकर हमारे देश की आज इज्जत पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। हमारे देश का यूथ जब पढ़कर पूरी दुनिया के अंदर काम करने के लिए जाता है तो उसको रिस्पेक्ट की निगाह से इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, लॉजिकल बातें करता है, वो उल्टी सीधी बातें नहीं करता है, वहां पर जाकर रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, उसके बाद में वहां पर काम करता है, उस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी देता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि भारत के लोग हमारे यहाँ पर काम करने आए हैं, हमारे यहाँ पर आकर हमारे देश की उन्नति में अपना हाथ दें। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग जाते हैं तो उल्टा सीधा चीजें करते हैं, इसीलिए लोग उनको बाइकआउट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत नहीं होती है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान सबसे टॉप कंट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो फिर आप कैसे जो है सोच सकते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे। आप जब दूसरे देश जाते हैं तो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वायरल हुए, उसमें उन लोग मीम्स बनाते हैं, पाकिस्तान के मजाक उड़ाते हैं उनके। उसके बाद में अगर दुनिया उनका कैसे सम्मान कर सकती है? जब आपके देश के लोग ही आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे सम्मान कर सकती है? रही बात पीएम नरेंद्र मोदी की, तो दुनिया भर के अंदर जहां भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ देकर आते हैं और उनको भारत से फायदा होता है, जो सामने वाला देश है उसको भी भारत से फायदा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। दूसरी बात, हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं, हम किसी को बिजनेस करने के लिए ऑफर देते हैं कि आप आइए भैया हमारे यहाँ बिजनेस करिए, आप भी कमाइए हम भी कमाएं। इस वजह से भारत की दुनिया इज्जत करती है। इजिप्ट जो है एक मुस्लिम कंट्री है और वो भारत के साथ में संबंध अच्छे अपने सुधारना चाहता है, और इस वजह से जो हमारा उनका व्यापार है, अच्छा व्यापार हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। संबंध काफ़ी समय से इजिप्ट और भारत के स्थिर थे, लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वो संबंध काफ़ी सुधर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में पाकिस्तान के लोग तो शौक होंगे ही, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे भी पाकिस्तान की नहीं बनती है, और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है उनसे भी पाकिस्तान की नहीं बनती है। आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।